Assalamualaikum girls. Today we will study about intermolecular forces. Intermolecular forces are those forces which exist between the molecules. These forces are usually weak forces. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं. ये यूजुअली वीक फोर्सेस होती हैं. फॉर एग्जांपल यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है. कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अदर इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी अगर टू सिमिलर नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो उसको हम नॉन पोलर कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन के में कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टडी की है. फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अब ये टू सिमिलर एटम्स के दरमियान जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. However, when a covalent bond is formed between two atoms, two different non-metals, और two different non-metals of different electronegativities, तो उस तरह के covalent bond को हम polar covalent bond कहते हैं. For example, इसकी example है HCl molecule, water. हमने water के अंदर covalent bonding study की है. इसके अलावा हमने अमोनिया molecule के अंदर covalent bonding study की है. HF के अंदर हम covalent bonding study की है. कार्बन डाइऑक्साइड, HCN, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपने ये बताना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, या टू डिफरेंट नॉन मेटल्स के दरमियान जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है when a covalent bond is formed between two similar non-metals. So, अब एक चीज़ आप याद रखें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्योंकि टू डिफरेंट नॉन मेटल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं HCl की. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा एटम होता है विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ. So more electronegative atom will attract the electrons of less electronegative atom towards itself. So polar covalent bond में ये होता है कि जो more electronegative atom होता है ना उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. So whenever a covalent bond is formed between two different non-metals of different electronegativities, then more electronegative atom will attract the electron of less electronegative atom towards itself. So more electronegative atom will get partial negative charge and less electronegative atom will get partial positive charge. Similarly, you can take the example of water. वाटर के अंदर भी यही होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है. इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसको हम ये इसलिए इन कंपाउंड्स को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं. पोलर का मतलब होता है कि इनके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं. एक को हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल. सो दीज आर नॉट चार्जेस. ये आयनिक कंपाउंड की तरह इनके अंदर चार्जेस नहीं होते. दिस इज़ ओनली डेवलप्ड. ये जो आपको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है नज़र आ रहा है, ये इसलिए डेवलप होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है. सो आज इस चैप्टर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. मैंने आपको बताया था. तो हम टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस उसमें स्टडी करेंगे. एक को हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि दूसरी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम वाटर में होती है बेसिकली. इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह प्रेजेंट होती है. लेकिन अभी हम डाइपोल इंटरेक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं. डाइपोल इंटरेक्शन यूजुअली HCl मॉलिक्यूल के अंदर होती है. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि HCl का एक मॉलिक्यूल जिसका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव. अगर आपके पास बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो इनके दरमियान हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप होगी. यानी ये बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं. एक HCl का ये जो मैं इस तरह की लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ये बेसिकली डाइपोल इंटरेक्शन है. ये आपकी बुक में भी बनेंगे.
तो इसमें अब आप देखें कि आप ये 3 HCl के मॉलिक्यूल मैंने शो किए हैं। अगर आप एक और HCl का मॉलिक्यूल बना लें इस तरफ, तो अब इस तरफ हम यहाँ पे पहले Cl आ जाएगा और फिर H आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये जितनी भी ये फोर्सेस हैं इनको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। डाइपोल का मतलब ये होता है the forces that exist between the opposite poles. So the slightly negative end of one molecule attracts the slightly positive end of another molecule. Such type of forces are called as dipole interaction. अगर आप अपनी बुक देखें तो इसमें ये फोर्सेस इस तरह बनी हुई हैं। अगर आप इसमें देखें, आप ये जो बड़ा वाला एटम है ये क्लोरीन का है, ये छोटा एटम हाइड्रोजन का है, यानी HCl के अंदर हमारे पास बनी हुई है डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये डॉटेड लाइन से आपको नज़र आ रही होंगी, ये बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान ये डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। दीज आर कॉल्ड एज डाइपोल डाई का मतलब होता है टू, यानी 2 पोल्स के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा आप ये देखें, आपकी बुक में लिखा हुआ है पेंट्स एंड डाइज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट सॉलिड सर्फेसिस फ्रॉम द एटमोसफियर, दे आल्सो गिव विजुअल अपील। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को पेंट करते हैं या डाई कर लेते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और यूजुअली पेंट जो होते हैं किसी भी सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो वो क्यों स्टिक करते हैं? क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बॉन्ड लिंकेजेस। यूजुअली ये जो लिंकेजेस फॉर्म करते हैं ना, ये डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो अभी तक मैंने आपको सिर्फ डाइपोल इंटरेक्शन करवाया है। ये आपको डेफिनेशन दी हुई है डाइपोल इंटरेक्शन के नीचे। स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, सच अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज डाइपोल इंटरेक्शन। सो गर्ल्स, ये डाइपोल इंटरेक्शंस की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।